आज देश के लिए बड़ा दिन है। आज नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होगा और फिर उनका 3.0 का कार्यकाल शुरू होगा। उससे पहले पीएम मोदी ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। इसके बाद पीएम सदैव अटल गए और वॉर मेमोरियल भी गए। वहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। हुसैन, बेशक नतीजे 4 जून को आए हों, बेशक प्रधानमंत्री आज शपथ ले, लेकिन मोदी ने तो बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि इस बार भी मोदी सरकार ही आएगी। और देखिए, हुआ भी वही। एनडीए गठबंधन बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। मीनाक्षी, काश ऐसी सटीक भविष्यवाणी कोई शरीर में बीमारियों की एंट्री को लेकर भी कर पाता। जैसे ज्योतिष हाथ और माथे की लकीरें देखकर कुंडली पढ़कर फ्यूचर बताते हैं, वैसे ही कोई होने वाली बीमारियों के बारे में भी बता पाता। श्रुतिका, देखिए, ये एआई का जमाना है और जहां आपकी हर ख्वाहिश पूरी होती है। अब अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई एक स्टडी को लीजिए, जिसमें वैज्ञानिकों ने हड्डियों की बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस के होने से 8 साल पहले ही ये पता लगाने का दावा किया कि ये बीमारी 8 साल बाद हो जाएगी। इस रिसर्च में साइंटिस्ट ने ब्लड टेस्ट के जरिए न सिर्फ गठिया बायोमार्कर्स को पहचानकर 8 साल बाद बीमारी होने का अनुमान लगाया, बल्कि उन बायोमार्कर्स से यह भी पता चला कि किस मरीज के शरीर में बीमारी किस रफ्तार से बढ़ेगी। ये तो बहुत ज्यादा एडवांस है। भारत में इस वक्त 20 करोड़ से ज्यादा, तो पूरी दुनिया में अर्थराइटिस के करीब 34 करोड़ पेशेंट हैं। लेकिन एआई की मदद से अगर बीमारी होने से 8 साल पहले ही पता चल जाएगा, तो वक्त रहते थेरेपी और इलाज करके आने वाले खतरे को टाला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हड्डियों के दुश्मन इस बीमारी को शरीर में बनने से पहले ही उसकी रोकथाम की जा सकती है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी रिसर्च के लेवल पर है। ऐसे में सवाल यह भी है कि जब तक एआई के जरिए बीमारी का प्रिडिक्शन ना हो, उस वक्त तक हड्डियों की इस दर्दनाक बीमारी यानी गठिया के अटैक से कैसे खुद को बचाया जाए। हुसैन, सवाल जितना मुश्किल है, जवाब उतना ही आसान है। वजन को घटा लें, हेल्दी खाना खाएं, रोज सुबह इंडिया टीवी लगाकर योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ जमकर पसीना बहाएं, हमारे साथ मिलकर योग करें, आयुर्वेदिक उपाय जानें। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। और घर में अगर जगह प्रणाम स्वामी जी। और गाय का शुद्ध दूध पी और उसे रोटी खिलाने से अलग सवाब। स्वामी जी प्रणाम। हाँ, गाय का दूध पिए और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, इन खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। और देखो, जिनको हमने अर्थराइटिस से उभारा है ना, वो देखो, ये तो इधर आओ, ये तो मेरी जिंदगी का ये पहला एग्जाम्पल है कि कितना था RA फैक्टर, 4000 RA फैक्टर, 4000। नाम क्या है तुम्हारा? मंजू देवी। इसके लिए भाई जोरदार ताली बजा दो। ये मंजू देवी 4000 से अब नेगेटिव आ गई, हाथ ऐसे टेढ़े मेढ़े लेके आई थी, ऐसे ऐसे। और अब देखो, अब मामूली सा एक अंगुली पर बचा है, बाकी मिटा लिया। ये बहुत बड़ी बात है। कहाँ से हो? बिहार से। और ये पहले लंगड़ी लंगड़ी चल रही थी, अब सीधी सीधी चलने लग गई है? अब चल के दिखा। ये देखो, टकाटक चल रही है। इसके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। ये तबला बजाने वाला हमारा भाई, इसके भी गोडे जाम हो गए थे, अब इसके भी गोडे खुल गए। आज सारी थेरेपियां भी कराएंगे इसकी। तेरे भी काल हो गया था, इसको तो स्लिप डिस्क हो गया था। ये जोड़ों के दर्द से लेकर के ये पहुंच जाता है अंदर मणकों तक। मुझे स्लिप डिस्क हो गया था। डॉक्टर ने झुकने को, नीचे बैठने को और ऑपरेशन के लिए बोला था, लेकिन मैं यहाँ पे आई फिर और मैंने एक्सरसाइज योग किया। हाँ, सूर्य नमस्कार करके दिखाओ, फिर एक ऑपरेशन करेंगे तेरा। स्वामी जी, ये लोग खुशनसीब हैं, ये लोग पहुंच गए आप तक। मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर डिटेक्ट हुआ था। क्या लेकिन छोटी छोटी उम्र में बड़ी तादाद में स्वामी जी लोग अपने घरों में मैट बिछाकर आपके साथ जुड़ चुके हैं और बस इंतजार कर रहे हैं कि कब आज जो है वर्कआउट आप शुरू करवाएंगे। और स्वामी जी, आज हर किसी की हड्डियों को इतना मजबूत कर देना है कि ऐसी छोटी मोटी बीमारियां तो उनका कुछ बिगाड़ भी ना पाए। तो स्ट्रेचिंग और जॉगिंग से जरा शुरुआत करिए, फिर थोड़ा पसीना बहाया जाए, फिर आगे के विषय शामिल किए जाएंगे। तो देखो,
ये इसको तो श्रृंगी करवाते हैं। हो गए? चल। तो योगिक जोगिक सूर्य नमस्कार। मैं कह रहा था जो जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, RA-FACTOR, CRP, ANA, AVL, HLB 27 ज़्यादा भी ना कर पाए तो इतना तो कर ले। अब वो इतना तो नहीं दौड़ पाएंगे शुरुआती दौर में। हाँ, यदि शुरू से ऐसा करते रहे तो फिर अर्थराइटिस के शिकार नहीं होंगे। शुरू से ही सूर्य नमस्कार करते रहे तो फिर ये जाम ही नहीं होंगे जोड़। हम 5 बातें सबसे पहले महत्वपूर्ण बताते हैं। वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी, जिसमें पहले ये सूखी श्रृंगी करते हैं, बाद में इसमें गंदा खून भी निकालते हैं। वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी, लीच, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और बस्ती, फिर अभ्यंग, और सबसे महत्वपूर्ण है दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई बंद कर देते हैं। और फिर एलोवेरा, गिलोय, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, इसका पानी पिलाते हैं। एलोवेरा, मेथी और हल्दी, ATM, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी, इसकी सब्जी पिलाते हैं। थोड़े दिन के लिए उपवास कराते हैं। हमारी 90 से 100% ऊर्जा आहार को ही डाइजेस्ट करने में लग जाती है। अंदर का इन्फ्लेमेशन और तमाम तरह के पेन मार्कर्स, इनको हम कैसे मैनेज कर पाएंगे यदि हम अपने आहार को नियंत्रित ना कर सकें। स्वामी जी, एक जबरदस्त खबर आई है। आप पावर योगा करवाते करवाते जरा सुनिए मेरी बात। 2 अभ्यास जी मेरे। स्वामी जी, खबर ये आई कि गठिया की बीमारी होने से 8 साल पहले ही साइंटिस्ट ने इस बात का पता कर लिया ब्लड टेस्ट के जरिए कि इस पर्टिकुलर आदमी को 8 साल बाद आर्थराइटिस की बीमारी होगी। उसके शरीर में ये बीमारी एंट्री कर जाएगी 8 साल बाद। ये बहुत गजब की खबर है और एक क्रांतिकारी खबर है। आने वाले वक्त में जब ये चीज़ और बेहतर तरीके से हमारे सामने होगी तो उस पर और बेहतर बात होगी। लेकिन स्वामी जी, वक्त से पहले बीमारी का पता अगर चल जाए तो वाकई बीमारी को बहुत पहले ही रोका जा सकता है। तो पावर योगा के साथ साथ स्वामी जी योगाभ्यास करवाते करवाते ज़रा समझाइए कि आप अभी तो लगातार हम लोगों से बताते हैं कि फला पॉइंट दबाते वक्त ये पता चल सकता है कि हमें हमारे शरीर में कौन सी बीमारी कितने वक्त के बाद आने वाली है। तो कुछ मिल रहा है मामला दोनों का? हाँ, देखो, हमको 5 से 10 साल पहले पता लग जाता है कि किसको हार्ट अटैक होने वाला है, किसके हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने वाला है, हार्ट में ब्लॉकेज आने वाला है। हमको यहाँ दबाने से ही, ये छोटे उंगली के नीचे यहाँ दबाने से 10 साल पहले पता लग जाता है कि हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है। 5 से 10 साल पहले हार्ट की प्रॉब्लम का यहाँ से, आँख की प्रॉब्लम का यहाँ से, कान की प्रॉब्लम का यहाँ से, शुगर की प्रॉब्लम का यहाँ से, किडनी की प्रॉब्लम का हथेली के बीच में और छोटी चटली के ऊपर दबाने से, यहाँ दबाने से पेट की प्रॉब्लम का, यहाँ दबाने से थायराइड की प्रॉब्लम का पता लग जाता है। और ये जितने चैनल हैं, ये एनर्जी ब्लॉक होती है तो यहाँ से पता लग जाता है। ये 2 अंगुलियों के बीच में ये जो चैनल है, 1, 2, 3, 4 और लास्ट वाला ये 5, इनको दबाने से 5 से 10 साल पहले पता लग जाता है। एक बार दबा करके देख लो, यदि ठीक ठाक चल रहा है तो सर्वाइकल स्प्लाइटिस, पेन, पहले वाले में स्वामी जी क्या है? स्प्लाइटिस और जोड़ों में दर्द कतई नहीं होगा, हाथों में भी और सेम पैर। पहले वाले में यहाँ पता लगता है कि शाटिका का, फिर दूसरे में पता लगता है घुटने का, फिर तीसरे में पता लगता है पूरी रीढ़ की हड्डी का। ऐसे एक एक पॉइंट से, माने रीढ़ की हड्डी से लेकर के, घुटने से लेकर के, शाटिका से लेकर के, और ये पहली अंगुली और अंगूठे के बीच में, इससे पूरे जोड़ों के दर्द का ही पता लग जाता है, वात का पता लग जाता है। यहाँ दबाने से वात का पता लगता है और यहाँ दबाने से कफ का पता लगता है और जो है यहाँ दबाने से पित्त का पता लगता है।
तो वात पित्त कफ त्रिदोषों का, और जो है ये तो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ी बात कही। और जब बॉडी के मूवमेंट्स कम होने लगते हैं और जरा से बादल आए और शरीर अकड़ने लगता है, जरा से बादल आए और शरीर थोड़ा अकड़ने लगे, स्टिफनेस बढ़ने लगे जरा सा। अब जैसे लोग तो स्टिफनेस को कोई प्रॉब्लम गिनते ही नहीं है। अब हम कहते हैं कि भाई आप आगे झुको तो ऐसे माथा घुटनों से लग जाए। स्वामी जी ये पॉइंट वाली साइंस भी गजब की साइंस है। मतलब उनको अर्थराइटिस होने ही वाला है। लेकिन जिस रिसर्च का मैंने जिक्र किया, ये तो बात ये रिसर्च जब आएगी कभी तो वाकई ये मेडिकल साइंस के लिए एक वरदान होगी, और जिस मिशन में आप लगे हुए उस मिशन को भी इससे काफी मदद मिलेगी। लेकिन स्वामी जी भविष्यवाणी भी तो एक तरह की साइंस ही होती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत पहले एक भविष्यवाणी की थी कि इस बार भी बीजेपी की सरकार आ रही है, और आज शपथ ग्रहण है स्वामी जी देखिए। लेकिन उससे पहले बहुत खास तस्वीरें स्वामी जी आज आई थी, वो जरा दर्शकों को दिखा दें। सबसे पहले स्वामी जी आज नरेंद्र मोदी पहुंचे राजघाट, वहां पर उन्होंने बापू को नमन किया, फिर सदैव अटल गए, वहां वाजपेयी जी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, और उसके बाद वॉर मेमोरियल पहुंचकर वहां शहीदों को नमन किया, शहीदों को याद किया। आज शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, फिर 3.0 जो कार्यकाल है उसकी शुरुआत होगी, तीसरे कार्यकाल की शुरुआत होगी। और उससे पहले आज आज नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, पहले राजघाट, फिर सदैव अटल और उसके बाद वॉर मेमोरियल। स्वामी जी 3 खास तस्वीरें थी, हमने सोचा जरा दर्शकों को दिखा दी जाए। ज़रूरी है वो भी। आज हमें जहाँ नरेंद्र मोदी जी देश के लिए शपथ लेंगे, हमें भी शपथ लेनी है कि हमें रोगी नहीं होना। हमें अपने रोगों को, चाहे वात है, चाहे पित्त है, चाहे कफ है, या त्रिदोष जन्य जितने भी रोग और विकार हैं, उनसे मुक्त होकर के, रोगी होकर के नहीं, रोग मुक्त होके, योग युक्त होके, योग पथ पर, कर्तव्य पथ पर हमें आगे बढ़ते जाना है, और योग धर्म राष्ट्र धर्म का निर्वहन करना, ये शपथ तो हमें रोज लेनी चाहिए। रोगी होकर के जीना जीवन का अनादर तिरस्कार है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम मैंने आपने जो तस्वीर दिखा रहे थे उसी समय कर दिए, और ये सूक्ष्म व्यायाम जो है अर्थराइटिस के लिए अप्रतिम है। इसके लिए जो पोटली मसाज कर रहे हैं ना, ये भी फाइब्रोमाइल्जिया से लेकर के पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक 33 के 33 वर्टिब्राज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको पोटली मसाज कहते हैं। ये भी बहुत ज़ोरदार है अर्थराइटिस के लिए। दूसरा, ये जो लीज थेरापी और हमारे आलोराम जी जो श्रृंगी लगा रखे हैं, या कोई सोचे कि भाई आदमी के कंधों पर सींग उगाए हैं, ये गाय के सींग हैं, लेकिन इनको लगा रखा है। और इसके आगे जो हमारे डॉक्टर विवेक एक्यूपंक्चर कर रहे हैं, ये भी अप्रतिम है। इधर जो एक्यूप्रेशर चल रहा है, और एक तो जिसमें ब्लड निकालते, इसको ड्राई सींगी बोलते हैं, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। और जो उधर रगड़ रहे हैं, क्या नाम है, दीपक, ये अंदर का दीप जला रहे हैं। अंदर से जो वात है, जो इन्फ्लेमेशन है, जो टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स हैं, जो RA CRP NA एवन HLB 27 जो विकारी तत्व बढ़ जाते हैं, यूरिक एसिड आदि, उसको पहले सरफेस पर उभारते हैं, और फिर वो ब्लड के माध्यम से किडनी के द्वारा फिल्टर होकर के शरीर से बाहर हो जाते हैं, और आदमी रोग मुक्त हो जाता है। चाहे हाथ में दर्द है, चाहे कोहनी में दर्द है, चाहे कंधे में दर्द है, चाहे पीठ में दर्द है, जहाँ पर भी दर्द होता है, ये अप्रतिम चीज़ें हैं। हमारे पूर्वजों ने इनके रहस्यों को जाना था, तो मैंने ये सूक्ष्म व्यायाम का भी पैकेज पूरा कर दिया है। जो इतना अभ्यास रोज कर लें और प्राणायाम ही रोज कर ले तो भी, और मैंने बताया था आपको, पित्तहर जूस, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। एलोवेरा 100 ग्राम, 20-25 ग्राम अंकुरित मेथी, 10 ग्राम कच्ची हल्दी, और इसको गाय के घी में, हींग में थोड़ा छौंक लगा करके खा लेते हैं। और कुछ दिन तो हम उपवास कराते, 3, 5, 7 दिन का तो। और बाद में ATM की सब्जी रागी बाजरा, जो ये हमने रख रखा है ना, ये रागी बाजरा, बस इसी को खिलाते। गेहूँ, चावल, मीठा, नमक, मैदा सब बंद कर देते हैं। गोंद खिलाते हैं, गोंद। गोंद बहुत ही जबरदस्त होता है हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। धूप में बैठाते हैं। और स्वामी जी ATM सुन करके अलग ही खुशी मिलती है, और उसकी सब्जी तो क्या कहना। फिर बहरहाल स्वामी जी आगे बढ़ते हैं।
आजकल देखिए गर्मी में जो चीज लोगों को सबसे ज्यादा सुकून देती है वो है आर्थराइटिस के मरीजों की मुश्किल वो बढ़ा देती है। एक तरफ एसी या ठंडक जो कूलर की है वो लोगों को खुशी दे रही है, सुकून दे रही है, तो जो आर्थराइटिस के मरीज हैं उनको परेशान कर रही है। लोगों के जोड़ों का दर्द जो है उसकी वजह से ट्रिगर हो रहा है। तो स्वामी जी क्या फिर ऑल्टरनेटिव क्या अपनाया जाए? एसी और कूलर अगर हटा दें तो फिर बचेगा क्या? फिर कैसे कटेगी दिल्ली जैसे शहरों में? तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो लगातार करने हैं। और देखो, जिनको अर्थराइटिस होता है, जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, शटिका पेन होता है, वो रात को कूलर और एसी तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, आजकल आप एसी या कूलर यूज कर रहे हैं कि नहीं? तो सुबह ऐसे अकड़ जाते हैं मुर्दे की तरह। स्वामी जी कभी एसी यूज नहीं करते मैं तो देखो ना कूलर ना एसी, दो पॉइंट पर पंखा चलता, वो भी ज्यादा तेज नहीं चलाता। ये अलग बात है कि हम रात को लंगोटी में या दिगंबर होकर के सोते हैं, क्योंकि हमारी आदत ऐसी पड़ी हुई है, हमारी कोई नाइटी नहीं है, नाइट ड्रेस नहीं है। तो ये जो है, और जो योग करता है ना, सर्दी गर्मी में उसकी बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। तो मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन ये मैं अभ्यास कर रहा हूँ। ये जोड़ों के दर्द के से लेकर के मेरुदंड तक के लिए बहुत ज़रूरी है, ये भी देख ले। और मैंने कहा मैं तो 2 पॉइंट पर ही पंखा रखता हूँ, उसको भी 3, 4, 5 पर नहीं करता। और ये फिर अपने आप को ऐसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना होगा? तो रोज़ एक बार, यदि ज़्यादा ना कर पाएँ तो 10-20 बार तो कम से कम भुजंगासन कर लिया करें ऐसे। ये बहुत ज़रूरी है। भुजंगासन, इसके बाद सर्वासन, धनुरासन, मरकटासन आदि हम अभ्यास कराएंगे। पवन मुक्तासन, वात रोगों से निर्मुक्त होने के लिए, निर्वात होने के लिए बहुत ज़रूरी है। और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, देखो जो करने की बात है उसके साथ क्या नहीं करना वो भी बहुत ज़रूरी है। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर। नींबू भी बहुत अच्छा है सर्दी के लिए, माने गर्मी के लिए, उससे अंदर ठंडक मिलती है। लेकिन नींबू यदि अर्थराइटिस ने ले लिया तो खटाई से बात खटाई में पड़ जाएगी, बड़ा खतरनाक है। तो जिनको अर्थराइटिस है उनको थोड़े दिन खटाई से बचना पड़ेगा। छोले हैं, उड़द की दाल है, और जो भी राजमा है, भारी चीज़ें, माने जो भारी चीज़ें हैं और खट्टी चीज़ें हैं, जो डाइजेस्ट होने में जिनको देर लगती है, उन चीज़ों से बचना पड़ेगा। यदि गाय का दूध किसी को मिलता उठने। और स्वामी जी अगर आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है और वज़न भी बढ़ा रखा है तो मुश्किल जो है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो ज़रा पहले आज स्वामी जी वज़न कम करवा देते हैं लोगों का। वज़न कम करने से कम एक राहत ये होगी कि जोड़ों में जो दर्द हो रहा है वो अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर बॉडी का वेट कम है तो उसको कंट्रोल करना और आसान हो जाएगा। तो ज़रा लोगों का वज़न कम करवाइए स्वामी जी। हाँ, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द तो कम हो ही जाता है, और वज़न बढ़ने से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, वो भी बैलेंस हो जाता है। तो मैंने ये दर्द का असर जब मेरुदंड पर होता है उसके लिए ये अभ्यास बताए। और मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन इसमें विशेष लाभ करता है। इसके बाद हम अभी ओबेसिटी की ओर आगे बढ़ेंगे। ये दर्द होते क्यों हैं? तो और मोटे आदमी को दर्द ज़्यादा क्यों होता है? एक तो घुटने कमर पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। दूसरी बात, मोटे आदमी की पूरी एनर्जी मोटापा को संभालने में लग जाती है। और वैसे तो मैं कहता हूँ 90% लोगों की 90% ऊर्जा जो खाते हैं उस भोजन को पचाने में ही लग जाती है। तो आपका जब वेट कम होगा तो जो आपकी बची हुई एनर्जी है, शरीर की जो एनर्जी है, उसको प्राणिक ऊर्जा भी बोलते हैं, जीवनीय शक्ति या जीवनीय ऊर्जा बोलते हैं। वो फिर RA फैक्टर, CRP, ANA, AVN, HLB27, यूरिक एसिड, जो पेन मार्कर्स हैं, इनको कम करने में लगेगी। अंदर के इन्फ्लेमेशन को, अंदर के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को कम करने में लगेगी। इसलिए वेट कम कीजिए। और वेट को कम करने के लिए जिनको अर्थराइटिस है वो लौकी का सूप पीजिए। बाकी हरी सब्जियां, वेजिटेबल्स,
फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें, थोड़ी दिन अनाज, नमक, मीठा, घी, तेल, मसाले बंद कर दें। हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, अश्वगंधा, शतावर बड़ी अच्छी चीज़ें हैं ये आर्थराइटिस के लिए। घरेलू हल्दी, मेथी, सौंठ से लोगों ने, गिलोय और एलोवेरा से ही लोगों ने अपने आर्थराइटिस को अच्छा कर लिया। कुछ ने पारिजात से, किसी ने निर्गुंडी से, किसी ने जो है सहजने से। अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन बहुत ज़बरदस्त। तो जब आप गोधन अर्क लेंगे, मेदोहर, वेट गो का सेवन करेंगे, गर्म पानी का सेवन करेंगे, और जिनको ओबिसिटी है गिलोय का जूस पिए दिन भर। ओबिसिटी और गिलोय, मैंने देखा बहुत लोगों ने पेन किलर और स्टीरॉइड बंद कर दिए, मात्र गिलोय का जूस पीना शुरू कर दिया। गिलोय और एलोवेरा, ये गर्म भी नहीं होता, ये वात का भी प्रशमन कर देता है और बढ़ा हुआ वेट घट जाता है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, लगभग 5 किलो वेट आप कम कर सकते हैं बिना योग के। योग करेंगे तो 10 से 15 किलो कम कर सकते हैं गिलोय का जूस पी करके, साथ में एलोवेरा लेकर के। और ये अभ्यास कर लिए। मोटापा के 3 अभ्यास, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। जो दोनों से न कर सके वो एक एक से कर ले। एक एक पैर को ऊपर उठाना, नीचे लेकर के आना, एक एक पैर को यूँ गोल गोल घुमाना, और फिर साइकिलिंग करना, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ये सारे अभ्यास ऐसे पूरी शिद्दत के साथ करें। हर एक अभ्यास का एक राइट मेथड होता है, तो राइट मेथड के साथ इस तरह से ये अभ्यास कर लें, ऐसे और फिर ये ऐसे। तो एक एक पैर से, दोनों पैरों से ये सभी अभ्यास किए। और बैठ कर के ये 2 अभ्यास बहुत ज़रूरी है ओबिसिटी के लिए भी, और इससे बॉडी के मूवमेंट्स भी अच्छे होते हैं। जिनका पूरा शरीर जाम हो जाता है वो भी इससे खुल जाते हैं। एक खास बात बताना चाहता हूँ गोधन अर्क के बारे में। मैंने देखा कितने ही लोगों को, हजारों लोगों के मेरे आंखों के सामने तस्वीर है जिनको घुटनों में दर्द था, जोड़ों में दर्द था। मैंने कहा कि आप गोधन अर्क ले लिया करो 2 चम्मच सुबह। स्वामी जी, एक बड़ी खबर आ रही है, आपकी इजाजत के साथ वो बड़ी खबर हम जरा दर्शकों को बता दें, क्योंकि आज शपथ ग्रहण होगा। आज प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे तीसरी बार। तो अब जो मंत्री बनाए जाने उनको फोन आने की शुरुआत हो चुकी है। टीडीपी के सांसद राम मोहन नायडू को फोन आया है और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, इस बात की जानकारी उन्हें फोन करके दी जा चुकी है। टीडीपी के कोटे से राम मोहन नायडू को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, इसके लिए उनके पास फोन आ चुका है। तो एक बड़ी खबर थी स्वामी जी, लेकिन एक और बड़ी बात जो आपसे मुझे समझनी है। चंद्रबाबू नायडू जी को, राम मोहन नायडू जी को बधाई हो। हाँ जी स्वामी जी। स्वामी जी, स्टडी के मुताबिक रोमेटाइड आर्थराइटिस के जो मरीज हैं उन्हें योग काफी फायदा देता है, योग काफी उनके लिए कारगर साबित हुआ है। योग की मदद से जो जोड़ों में इन्फ्लेमेशन आता है, सूजन आ जाती है, उसमें भी काफी कमी आती है। तो स्वामी जी जरा लोगों को बताइए कि वो अभ्यास कौन से हैं जिससे इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम किया जा सकता है। कपालभाति मूल अभ्यास है इन्फ्लेमेशन के लिए, इसलिए मैं कपालभाति और अनुलोम विलोम 2 अभ्यास ज़्यादा करवाता हूँ। खटाई, नमक, मीठा सब बंद कर देते हैं, और खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर, खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्गृत भी हमने नया तैयार किया है। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई का काढ़ा भी पिला देते हैं, ये भी बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। चंद्र प्रभा और गोक्षरादि खाने के बाद देते हैं, इससे इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाता है। और बढ़ा हुआ यूरिक एसिड और जितने भी पेन मार्कर्स जिनके मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, और जो है मंजू ने जिसको शुरू में ही बताया कि 4000 तक आर फैक्टर बढ़ गया था, जो 20 से नीचे होना चाहिए। या RA-CRP, ANA, AVN, HLV 27, यूरिक एसिड, ASO आदि जितने भी ये पेन मार्कर्स हैं, इन्फ्लेमेशंस हैं, ये सारे कम होते हैं गोखरू के पानी पीने से। इसलिए गोखरू और गोधन अर्क, इसका मैंने आज जिक्र किया। और जब अंदर से कार्टिलेज डैमेज हो जाते हैं, उनको रिपेयर और रिजुविनेट करने के लिए पीडानिल गोल्ड खाने के पहले और ऑर्थोग्रिड खाने के बाद देते हैं। ये बड़ी चीज़ें। हल्दी, मेथी, सौंठ तो खाली पेट उनको लेना है जिनकी कफ प्रकृति हो, लेकिन जिनकी पित्त प्रकृति हो उनको तो खाने के बाद लेना है। बाकी इसका पानी पी सकते हैं, जैसे हल्दी, मेथी, सौंठ दरदरा कूट के रात को भिगो दे, सुबह इसका पानी पीने। तो जिनको पित्त प्रकृति है उनका फिर
गर्मी नहीं बढ़ेगी, नहीं तो हल्दी मेथी सौंठ से गर्मी बढ़ जाती है। तो रात को दरदरा को उठ के भिगो दे और फिर पानी पी लें। इसका खाली पेट भी पीने से पानी यदि पित्त बढ़ता है तो खाने के बाद पी लें। और जो 1 चम्मच रोज, ये खास बात बता रहा हूँ, 1 चम्मच रोज जो गोधन अर्क पिएंगे उनका तो सारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। 1 चम्मच रोज कोकोनट वर्जिन ऑयल पिएंगे, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है कोकोनट, तो उनके जिंदगी में कभी भी मांसपेशियां, हड्डियां और कार्टिलेज कमजोर नहीं पड़े। अब जिनको जोड़ों में, घुटनों में दर्द हो गया वो तो नहीं कर पाएंगे वज्रासन, तो फिर वो सिद्धासन या सुखासन में बैठ करके ही आगे झुक करके, जो थोड़े फ्लेक्सिबल हैं वो तो पद्मासन में बैठ कर और फिर ऐसे झुक जाए। तो पवन मुक्तासन लेट करके, बैठ करके, जो मंडूकासन योग मुद्रासन ना हो पाए तो ये पवन मुक्तासन तो अक्सर हो ही जाता है, ये कर ले। ये भी वात रोगों से मुक्ति में अप्रतिम भूमिका निभाता है। और फिर ये वक्रासन सबसे हो जाता है। वक्रासन और गोमुखासन अत्यंत वात नाशक हैं। हाँ, अत्यंत वात नाशक हैं और स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होता है। और जिनको हर्निया होता है, हाइड्रोसिल होता है, वो भी ठीक हो जाता है। अभी हमारे गुरुकुल के एक बच्चे को हर्निया हो गया, मैंने उसको गोमुखासन करा दिया और यहाँ से कान पकड़ के उठा दिया। कल एक बालक मिला, उसको हर्निया हो गया था, तो कान के ऊपर से यहाँ से बेंध दिया। हर्निया बेंधते ही 1 ही दिन में ठीक। ये कान बिंदना और सीख ले हालूराम। हाँ, ऊपर से कान बिंद देते, इससे हर्निया और हाइड्रोसिल दोनों अच्छे हो जाते हैं। ये बड़ी बात है। ये मर्म चिकित्सा हमारे यहाँ बड़ी ऊंची है। स्वामी जी, शरीर में सबसे कमजोर हड्डी स्पाइन होती है और सोचिए ना, स्पाइन पे ही तो पूरा शरीर टिका हुआ होता है। गर्दन से लेकर कमर तक तमाम तरीके के दर्द से लोग परेशान रहते हैं। तो मजबूत रीढ़ की हड्डी के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए, कौन से नुस्खे अपनाने चाहिए, वो भी सिखाएं। तो देखो, एक तो जो कुछ भी ना कर सके ना, ऐसे हाथ टेक करके, या तो ऐसे, या तो अंगुलियों को ऐसे, या खेलिए टिका करके ऐसे। और स्वामी जी, बड़े दिनों के बाद ये आसन आप सिखा रहे, एक बार फिर से शुरुआत से सिखाएं। और ऐसे पैर सीधे कर दिए, दोनों हाथ कुल्लों के बराबर, ऐसे अंगुलियां, हथेलियां अथवा मुट्ठियां ऐसे टिका करके और ऐसे उठा दिया। ये बड़ा इजी है। और ऐसे होल्ड करके रखिए। फिर लेट करके ये सेतु बंद, ऐसे पैर मोड़ लिए, पैर मोड़ के टखने के पास से पकड़ लिए और बीच से ऐसे उठा दिया। और मरकटासन तो बहुत इजी है, इसो है, ये बड़ा अच्छा है। ऐसे पैर मोड़ के एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन। ये मेरुदंड के लिए अप्रतिम अभ्यास है, बहुत ही वैज्ञानिक, साइंटिफिक, बहुत ही इफेक्टिव प्रैक्टिस है। और रीढ़ की हड्डी के लिए जरूरी है। वात रोगों के लिए बस्तिरवात हराणम एनिमा, जिसमें एरेंडमूल, दशमूल अथवा पीड़ांतक क्वाथ, निर्गुंडी, सहजना, ये भी सब हम उपलब्ध कराते हैं लोगों को। रासना, इसको उबाल करके इसमें एरेंड का तेल मिला करके और उससे एनिमा दे देते हैं। वात रोग की शुरुआती, कई बार मैंने बोला है, इसको थोड़ा एक बार दोबारा से दोहरा देता हूँ। वात की शुरुआत मूलाधार से होती है। वात पैदा होता है मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र की गड़बड़ी से। वात कफ पैदा होता है हृदय चक्र की, विशुद्धि चक्र की गड़बड़ी से। मूलाधार स्वादिष्ठान की गड़बड़ी से वात, और हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र की गड़बड़ी से कफ, और मणिपुर चक्र की गड़बड़ी से, उसके असंतुलन से पित्त पैदा होता है। इसलिए वात रोगों के लिए बस्ती, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों को अथवा जो अनभिज्ञ हैं अपनी सनातन वैदिक वेदों की, आयुर्वेद की संस्कृति से, उनको ये पता नहीं होता है। तो वात रोगों के लिए बस्ती भी
जो मेडिकेटेड एनिमा जिसको बोलते हैं, मैंने अभी दशमूल, पीड़ांतक वात, निर्गुंडी रासना को उबाल करके और 250 से 500 ml उसके अंदर फिर 2 चम्मच एरंड का तेल, थोड़ा गाय का घी, थोड़ा उसके अंदर सेंधा नमक आदि डाल करके उससे एनिमा देते हैं। और एक ही दिन में कितने भयंकर कमर में दर्द हो उसमें आराम हो जाता है एक ही बार में। और ये मेरुदंड के लिए भुजंगासन, ऐसे भी मकरासन, भुजंगासन ऐसे। और ये जैसे हमारी बिटिया अभी बता रही थी, क्या नाम बेटा? प्रियंका यादव। और इसको मेरुदंड में अप्रतिम लाभ हुआ। अब तो उष्टासन कर लेती है, करके देखो। अब इसको स्लिप डिस्क हो गया था, इसने अपने स्लिप डिस्क को रिकवर कर दिया। स्लिप डिस्क, शाटिका में भी अप्रतिम लाभ होता है। और ये अभ्यास जो अभी बता रहे, और गोमुखासन भी इसमें बहुत लाभ करता है। तो कितना ही दर्द हो, अब तो ये बहन बहुत अच्छे से कर पा रही है, नहीं तो न आगे झुक सकती थी न पीछे झुक सकती थी, ये हालत हो गई थी इसकी। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये गोमुखासन भी पूरे स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। तो मेरुदंड के लिए जो अभ्यास बता रहे, इसमें बेडानिल गोल्ड खाने के बाद, खाने के पहले और खाने के बाद त्रयोदशांग गुग्गल अश्वत्थ शिला दे देते। सैटिका होने पर त्रयोदशांग चंद्रप्रभा बड़े जबरदस्त लाभ करते। जोड़ों में दर्द होने पर लाक्षादी, हड्डियां अंदर से कमजोर होगी, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, तो फिर उसके अंदर देते हैं दूध में हल्दी, शिलाजित, लाक्षादी गुग्गुल। जोड़ों में दर्द होने पर सिंहनाद। और फिर अंदर से हड्डियां मांसपेशियां ज़्यादा ही कमज़ोर होगी तो योगराज, महायोगराज। ऐसी एक श्रृंखला है पूरी आयुर्वेद में। और वापस मैं कह रहा हूँ, रोज़ सुबह उठ करके गिलोय और एलोवेरा का जूस पी ले। जिनकी भी वात प्रकृति है तो फिर उनको इन तमाम उपद्रवों का सामना नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा कंगाल तंत्र हो जाएगा। स्केलेटन सिस्टम को स्वामी जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, कंकाल तंत्र, लोगों का कंगाल तंत्र हो गया। जब से जितनी एसिड वाली चीज़ें और जितने भी ये ठंडे के लिए लिए ना लोग, कोका कोला, पेप्सी और कैंपा कोला और स्प्रिट आदि पीते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक जितने हो गए, मत अटक, लिम्का घटक ये सारे, ये जो लिम्का घटक, मत अटक, जो उल्टे पुल्टे खा पी रहे, सारे अंदर के कैल्शियम को बाहर निकाल देते हैं। फिर हड्डियों से उनका कंगाल तंत्र हो जाता है। तो जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, हड्डियों के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी रिसर्च भी इस बात का प्रमाण है। अच्छा स्वामी जी, देखिए आपने कई बार बताया कि आर्थराइटिस का जो रोग है वो वात दोष से जुड़ा हुआ है। तो स्वामी जी, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत सारे अभ्यास नहीं कर पाएंगे, उनके लिए प्राणायाम बड़ा आसान सा जरिया है। तो कौन सा प्राणायाम जो है वो गठिया के दर्द में सबसे ज्यादा आराम देता है? कपालभाति, मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र। मैंने कहा 2 की गड़बड़ी से मुख्य रूप से वात रोग, मणिपुर चक्र की गड़बड़ी से पित्त रोग, और हृदय चक्र और ये जो विशुद्धि चक्र की गड़बड़ी से कफ रोग मूल रूप से होते हैं। एक तो कपालभाति, दूसरा ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करने के लिए पूरा उसको अनुलोम विलोम, ब्लड सर्कुलेशन को पूरा साइंटिफिकली अच्छा करने के लिए, और एक बाह्य प्राणायाम, इसके ऊपर लोगों का बहुत कम ध्यान है। बाह्य प्राणायाम से मूल बंध के साथ, उड्डयन बंध के साथ लगाने से वात रोग एकदम खत्म हो जाता है। और इससे फिर ऊर्ध्वरेता भी होते हैं, चेहरे पर ओज तेज नूर भी बढ़ता है, सेक्स और डिसऑर्डर, सेक्स और डिजायर्स पर भी कंट्रोल पाते हैं, जीवन में संयम बढ़ता है। बड़ा जबरदस्त है ये। सांस को बाहर छोड़ दिया और देखो ये मूल बंध, उड्डयन बंध के साथ बाह्य प्राणायाम। और स्वामी जी, अब हम सवालों के सिलसिले की शुरुआत भी कर लेते हैं। कई सवाल हैं जो कई दर्शक आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। और पहला सवाल स्वामी जी दिल्ली से अरुणा का है। 10 महीने पहले मुझे हर्पीस हुई थी, नाभि से लेके पीछे की रीढ़ की हड्डी तक, दाएं साइड। अभी भी मेरे को वहाँ पर दर्द होती है और पीछे पीठ में अकड़ान है। कोई उपाय बताइए। ये जो हर्पीस है ना, ये बड़ी खतरनाक है। हर्पीस के लिए
गोधन अर्क खाली पेट लें, नीम की गोली लें, कायाकल्प लें और डर्माग्रिट और या सोरोग्रिट भी इसमें अप्रतिम लाभ करती है, वो खाने के बाद ले लें। हर्पीस के लिए खास उपाय बता रहा हूँ, एलोवेरा जूस पीना, एलोवेरा जेल लगाना और एलोवेरा के साथ हल्दी, थोड़ा सा देसी कपूर और नारियल, हल्दी, नारियल, देसी कपूर, नीम के पत्ते, ये एलोवेरा, ये सब मिट्टी में या मुल्तानी मिट्टी में मिला के लगाते हैं, लाभ होता है। शमशान के, कब्रिस्तान के मरे हुए मुर्दे की हड्डी का जो पाउडर है, अब मर गया मुर्दा तो जिसको मरना था मर गया, उसको बारीक कपड़छन करके और नारियल के तेल में मिला करके लगा देते हैं। ये कोई बताएगा नहीं, कहीं किसी किताब में भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये ट्रेडिशनली हमको जो पता लगा तो मैंने देखा हर्पीस के रोगियों को जैसे ही हर्पीस होता है लगातार ये 2-3 दिन लगा दे तो ज़िंदगी भर के लिए झंझट खत्म हो जाते हैं। नहीं तो मैंने 10-10, 20-20 साल लोगों को तड़पते देखा है। तो हर्पीस का जो पेन है ठीक है स्वामी जी, पर तो ठीक हो जाता है, अंदर तक 1-1 इंच 2-2 इंच तक अंदर तक उसका असर हो जाता है। अगला स्वामी जी, अगला सवाल बेंगलुरु से डेजी का है। मेरा बेटा 37 इयर्स का है, उसको पहले पॉलीसिस्टिक किडनी थी, अब पॉलीसिस्टिक लिवर भी हो गया, कृपया समाधान बताइए। लीवर में, किडनी में छोटी छोटी गांठें हो गई, पहले पॉलीसिस्टिक किडनी फिर पॉलीसिस्टिक। ये जो छोटी छोटी गठाने हो जाती है ना, उसके लिए तो कपाल भाती और थोड़ी देर घी बंद कर दे, घी मीठा नमक कम कर दे, सिस्टोग्रिट खाली पेट और काचना और गुग्गुल विद्यवाधिका वटी खाने के बाद दे दे। उठते ही करक्यूमिन गोल्ड, ये करक्यूमिन गोल्ड जो है ये आर्थराइटिस में, ये कैंसर में, ये बहुत तरह के रोगों में काम आता है, टीबी में। तो ये एक करक्यूमिन गोल्ड भी 1-1 गोली 2-2 गोली सुबह उठते ही ले लिया करें और कपाल भाती ज़्यादा करें। जो उपाय बताए इनको अपनाएंगे तो ठीक है स्वामी जी, लीवर और किडनी दोनों ही अच्छे हो जाएंगे मेरे भाई से। और अब समय कह रहा है कि यौगिक चैलेंज की बात कर ली जाए। स्वामी जी, आपके चैलेंज को बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस हम तक आए, कुछ खास वीडियो आपको दिखाते हैं। दिल्ली, फरीदाबाद, जबलपुर, बीट। अच्छा, तारीफ तो ये होती है स्वामी जी कि हर उम्र के लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जो विजेता हैं बेस्ट वीडियो जो है वो अब आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र से है ये वीडियो, 47 साल के हैं राखी, पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो ये है आज की विजेता में भी इतना अच्छा बैलेंस, इसके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है जी स्वामी जी। और अब कल का चैलेंज अभी दे देते हैं। जी जी, देखो कल के चैलेंज के लिए मध्य बस्ती, श्वास को बाहर छोड़ा, पेट को दोनों साइड से अंदर खींचा, बीच से निकाला, ये मध्य नोली। इसको दाईं तरफ खींच दिया, दाएं हाथ के ऊपर थोड़ा बल दिया, दाएं और बाईं तरफ किया। स्वामी जी आज का चैलेंज आपने थोड़ा टफ दे दिया लग रहा है। तो देखो ऐसे, मध्य दाएं दक्षिण वाम नोली के साथ पूरी नोली आज का चैलेंज है। बहुत बहुत अभिनंदन। और मुझे लगता है लोग इसको भी भेजेंगे छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक, देखना बाढ़ आए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।